आप देख रहे हैं LN न्यूज। मैं सपा की तारीफ तो नहीं कर सकता हूँ। ये सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सच्चाई का कॉन्फ्रेंस है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे सपा के मौजूद नहीं है। ये डॉक्टर साहब की तारीफ में आए। अगर कोई किसी से इलेक्शन लड़ता है तो हक बनता है कि जरूरी नहीं कि हम पार्टी की तारीफ करें। नसीम भाई की बात आपने सुनी। नसीम भाई से जो सवाल नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं एक दो बातें उसमें ऐड करना चाहता हूँ। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वो डॉक्यूमेंट देखिए। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भारी पट्टी साल के 500 रुपए किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए। इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है। उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्याग्रह से ये काम करना कि 500 रुपए में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठा। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोवी पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोजगार कर। ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है इम्तियाज जलील ने किया है। तो दलाली करने वाले लीडर के बारे में ये मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोगी की, वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने कहा कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता तो बताता हूं। ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में
अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाले नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर ये फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज मेरा भाई हमारे देखो, ये फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। देखो भाई कि कौन बड़ा कटेंगे तो कटेंगे। देखो, नारे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो प्रोग्राम में हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहिए। मेरा उसके आगे जाके कहना है, हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते। हम सबको संगठित होना है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को। हमारे आज शाम में हमारी सभा जिनसी चौक पे हो गई है और वहां से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है। ऑफिशियली हमें परमिशन दिया है आज शाम को। आप सबका मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली, वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे। 1 नंबर पर मेरा ही नाम था, बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हुआ वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया गया, आज इसलिए उनके साथ में मैं खाने खड़े हुए उनके साथ में। और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते, जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, आप दोनों की लड़ाई है। अरे क्या अपनी दुकान लगा रहे? हमारे से बेकी से भाजपा से अभी समझदारी इसी पे है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध, म्हणजे जलील यांना कौन जलील है? क्या बात कर रहे हो?
वो मांडलिक पे नहीं भाषा नहीं आपका देखो डॉक्टर साहब माइक देता है चून फिर का काम था माइक तो बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा डिक्टेट कोई का सब एक वक्त एक का जवाब दूंगा जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते जावेद। आप देख रहे हैं औरंगाबाद ALN न्यूज। लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे।